तो बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। अब से थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है और कितने दिन तक ये पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा, इस पर लगातार हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन जरा आप सोचिए, एक व्यक्ति जो कि टीएमसी का नेता हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर ईडी भी कार्रवाई कर रही है, वो 55 दिनों तक बंगाल पुलिस की हिरासत से बाहर था। लेकिन अब कहीं जाकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद यह गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। There was a stay on certain cases, and particularly in this case also, in which he has been arrested. ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Menaka Place area, and he has been forwarded to the court. बंगाल पुलिस ने जिस शाहजहां शेख को 55 दिन के बाद गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, उसकी तलाश क्यों थी, उस पर कौन कौन से संगीन आरोप हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल शाहजहां शेख संदेश खाली इलाके का बेताज बादशाह था, लेकिन वो सुर्खियों में तब आया जब 5 जनवरी को ईडी की टीम उसके घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और इस टीम पर शाहजहां शेख ने अटैक करवा दिया। ईडी के अफसरों को जान बचाकर वहां से लौटना पड़ा था। शाहजहां शेख पर इसके अलावा मर्डर, किडनैपिंग, यौन शोषण, महिलाओं को अगवा करना और जमीन पर जबरन कब्जा करने जैसे कई संगीन आरोप हैं, जिसका हिसाब अब उसे देना होगा। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अब बंगाल में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और ममता बनर्जी की पार्टी आमने सामने है। बीजेपी जहां यह कह रही है कि शाहजहां की गिरफ्तारी महज एक ड्रामा है, तो वहीं टीएमसी का कहना है कि उसने तो राजधर्म निभाया है। अगर बीजेपी में दम है तो सीबीआई शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तार करके दिखाए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया है स्टेट पुलिस। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा, गति से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा। तो वही हुआ। अब हमारा ये कहना है, ये देखना है, वो नारोदा में जो सीबीआई का एफआईआर नेम्ड है शुभेंदु, उसको सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए। वो अल्केमिस्ट चिट फंड लेकर ईडी उतारा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मिथुन चक्रवर्ती को अरेस्ट करना चाहिए। जो लोग देश को, बैंक को लूट कर विदेश में चला गया है, उनको निर्मला सीतारमण जी पकड़ के लाइएगा। हमारा पुलिस जो काम करना था तो कर दिया, लेकिन सीबीआई ईडी उनका जो करना है अब तो करके दिखाइए।